तो अरे तो मैं तो न्यूट्रीफ्लो की रेंज में चल रहा था और उसमें आपको बताया कि आज की जीवन में जो हमारी जीवन शैली है जिसकी वजह से परेशानियां क्या है। हमारे 3 साथी हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं सदा के लिए। हरी, दूसरा है वरी और तीसरा है कड़ी। हरी का मतलब हड़बड़ी और वरी का मतलब होता है चिंता और तीसरा होता है कड़ी का मतलब खाना। हरी वरी करी या तीनों हमारे ऊपर हावी होकर अंतिम समय तक हमें पहुंचा रहे हैं। और ये मैं इस वजह से ये बातों को कह रहा हूँ दोस्तों, आज की जीवन शैली में ये तीनों चीजें हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जल्दीबाजी हमारे साथ में रहता है, हम चिंता बहुत करते हैं। हमारे खाने के जो आइटम्स होते हैं जिसको हम खाते हैं उन खाने की चीजों में हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी कमियां कर दे रहे हैं। जंक फूड ज्यादातर खा ले रहे हैं। बाहर में ज्यादातर हमें पार्टी या फिर खुद में बड़े सारे ऐसे जंक फूड खाने की आदत हमें पड़ी हुई है जिसकी वजह से हमारे शरीर को जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। थैंक यू सर। नेक्स्ट पेज करें सर। आज की मतलब मुझे जी सर, जी सर, एक ब्रेक। थैंक यू सर। आज की हमारी जीवन शैली और समस्या जो है मैंने पहले भी आपको ध्यान दिलाया था, फिर से आपको रिपीट करता हूं। आज की हमारी जीवन शैली के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, हरी भरी करी के वजह से हो क्या रहा है हमारे साथ में, कम शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं हम, उसके वजह से हो क्या रहा है, हमारा मोटापा बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है उसके साथ में, अपर्याप्त नींद और आराम। जो हमें सही समय से हमें नींद लेना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं, आराम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसके वजह से हमारे साथ में क्या हो रहा है, डिप्रेशन जब हो रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर की जो है मानसिक तनाव हो जाता है हमारे साथ में, जिसकी वजह से माइग्रेन जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती है आपके साथ। और अपर्याप्त भोजन, ये सर कुछ एक्स्ट्रा शेयर हो गया सर। अपर्याप्त भोजन और अनुचित आहार, ये भी चीजें हमारे जीवन में बहुत सारा दिक्कतें डाल रहा है। यानी कम खाना खा करके हम रह जा रहे हैं और समय पे नहीं खा रहे हैं। अगर खा भी रहे हैं तो वो हमारे जो शरीर को मिलना चाहिए प्रोटीन, मिनरल्स, वसा, ये सारी चीजें मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों इन सारी चीजों की वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। शराब हो रहा है, धूम्रपान हो रहा है, शराब भी पी रहे हैं, धूम्रपान भी कर रहे हैं। बड़े सारे लोगों के साथ में इस तरीके की आज के डेट में समस्याएं हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के साथ में दिक्कत है। दूषित पर्यावरण की स्थिति, बड़े सारे पॉल्यूशन है अलग अलग सिटी में, जिस सिटी में लोग रहते हैं उसके वजह से हमारे जीवन में शारीरिक परिवर्तन आ रहा है। अत्यधिक दवाओं का सेवन, अगर किसी भी तरीके की हमारे साथ में कोई भी परेशानी होता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर दवाइयां खा लेते हैं। अब इनसे परिवार हमारे साथ में और क्या हो रहा है, उम्र के साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन, जैसे यानी कि हम जब बाय बर्थ होते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं होती है उसमें ज्यादातर स्वच्छंद होती है जो कि बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। और जब हमारा उम्र बढ़ता है तो वो कोशिकाएं धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होता है हमारे साथ में। तो जीव कोशिकाओं की संख्या में कमी आने लगता है। भूख न लगने का भी एक कारण हो जाता है। प्राचीन प्रणाली में परिवर्तन होने की वजह से, प्राचीन जो प्रणाली थी उसमें क्या था, समय पे लोग जो है खाना नाश्ता करते थे, समय पे लोग खाना खाते थे, समय पे रात्रि में भी लोग खाना खाते। मतलब इस तरीके से जो उनके जीवन में पाचन प्रणाली था उसमें परिवर्तन आ जा रहा है आज के डेट में। और पाचन और अवशेषण में भी कमी हो जा रहा है। मांसपेशियों में घटाव के साथ चर्बी में वृद्धि हो जा रहा है। रक्त प्रतिरक्षक क्षमता की कमी, जो कि अभी के डेट में जो ज्यादातर लोगों के साथ में परेशानी है कोविड की, तो उनमें क्या हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कम होती है उसी को ज्यादातर अटैक कर रहे हैं। इस चीजों की भी कमी हो जा रही है शारीरिक परिवर्तन की वजह से। त्वचा के रोग, जैसे स्किन में किसी तरीके का डिजीज लग जाना, सफेद हो जाना, फफूंदी पड़ जाना, इन तरीके के स्किन डिजीज भी हो जा रहा है। स्किन कैंसर हो जा रहा है, बाल उड़ जाना। इन सब चीजों को इस वजह से मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि ये जीवन की हमारे साथ में समस्याएं हैं और इसको पूर्णतः रूप में स्वीकारित किया अपोलो अस्पताल समूह के अनुसार।
आपको ये सामने एक बहुत अच्छा वर्ड में लिखा गया। अपोलो अस्पताल समूह के अनुसार उन्होंने इस पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद 3 लाख कर्मचारियों के नमूने के आंकड़े हुए, जिसमें 3 लाख कर्मचारी का मतलब होता है 3 लाख लोगों के ऊपर जो अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप में रहते हैं उन कर्मचारियों के ऊपर में आंकड़े किए गए, जिसमें पाया क्या गया 21% पाचन विकास से ग्रस्त, यानी कि उन्हें जो खाना वो खाते हैं उनको पाचन की पर्याप्त जो उनकी कंटेग्रिटी होनी चाहिए शरीर की वो उनके अंदर में नहीं है। 0.4% यानी 4% वर्तमान में मधुमेह रोगी हैं, यानी शुगर पेशेंट हैं दोस्तों। आप सोचिए 21% लोग जिनका खाना पचता नहीं है सही तरीके से, उसके बाद 4% लोग शुगर पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगी हैं, 10% लोग हृदय जोखिम है, मतलब उनके साथ में हार्ट फेल्यूर वाली घटनाओं को हो चुका है। आप सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी परेशानियां हैं लोगों के जीवन में। 22% लोग अधिक वजन से ग्रसित हैं, 22% लोग हैं जिनका वेट जो है उनके बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार बहुत ज्यादा है, 8% लोग रक्तचाप से शिकार हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से उनके साथ में प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का। उसके बाद उनके कोलेस्ट्रॉल अधिक है, कोलेस्ट्रॉल अधिक होने की वजह से मोटापा होता है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये किन चीजों की वजह से हो रही है? अत्यधिक चिंता, भागदौड़, उसके बाद धूम्रपान, जंक फूड, इन सारी चीजों की वजह से अधिक प्रेशर ले लेते हैं हम वर्क का, जिसकी वजह से इन सारी चीजों के साथ में हमारी परेशानियां हैं। तो दोस्तों देखते जाइए आपकी आज की जीवन शैली में इन सारे परिवर्तनों को होने का वजह क्या है, हम क्या हो रहे हैं हमारे साथ। जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो आती क्या है हमारे अंदर? बीमारी। क्या आती है दोस्तों? बीमारी। कोई साथ देंगे? यस सर, आती है बीमारी सर। जब ये शारीरिक परिवर्तन होता है सर तो हमारे अंदर आती है बीमारी, और बीमारी होने के बाद हम जाते कहाँ हैं? डॉक्टर के पास, है ना सर? यस सर। और डॉक्टर हमसे क्या कराता है? टेस्ट, कि भाई ऐसा करो, जा करके आप टेस्ट करवा लो, आपके साथ में परेशानी क्या है। आपको सीबीसी की टेस्ट दे देते हैं लोग, और आपके टॉयलेट की दे देते हैं। इन तरीके से जब समस्याएं आती है तो अब आगे क्या हो जाता है हमारे साथ में, परेशानियां क्या हो जाती है हमारे साथ में, हम जाते हैं फिर उनको हमारे साथ में ड्रग्स दिया जाता है, और इन चक्करों में हम परेशान हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जो उजले कोट वाले से बच गया उसकी जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो गई, और इन चक्करों में फंस करके आपकी जीवन क्या हो जाती है, और आपकी गतिविधि परेशान हो जाती है। इसका समाधान क्या है? समाधान ये है, गैलवे के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, यानी आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के साथ साथ सकारात्मक रवैया के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हमारी कंपनी की एससीपी ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बड़े सारे लोगों को मेडिटेशन की विधि बताया गया है। आप उसे आसानी से करने की वजह से अपनी मानसिकता पे जो दबाव पड़ा है, जिस तरीका के आप मानसिकताओं को लेकर के चल रहे हैं, उन चीजों में परिवर्तन आ सकता है सकारात्मक रवैया को सोचने की वजह से। यानी पॉजिटिव अगर आपका अफर्मेशन जाएगा तो जिसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। पर्याप्त आराम अगर आप लेते हैं तो आपके जीवन में, आपकी शारीरिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन रहेगा। पोषण, आप यानी कि जो आपको सही खान पान होता है उसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। इनमें से पहले 3 स्तंभ को अभी ठीक किया जा सकता है, जिसमें है, आप देखेंगे दोस्तों, पोषण मिलता कहाँ से है? मुख्यतः 4थे स्तंभ अर्थात पोषण पर ध्यान देना होगा सर। तो थैंक यू। पोषण के ऊपर में हम चलते हैं कि पोषण हमें मिलेगा कहाँ से। तो पोषण हमें मिलता है संतुलित भोजन से। फैट मिलना चाहिए शरीर में, यानी शरीर में फैट मिलने का मतलब ये है कि हमें करना क्या होगा? फैट मिलने के लिए हमें चाहिए भोजन, और भोजन से हमें क्या मिलेगा? फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। ये जो 4 चीजें हैं, ये हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये 5 चीजें का सही मात्रा में सेवन जरूरी है। तो क्या हमारे जीवन में सही मात्रा में इसका सेवन हो पा रहा है? आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। पोषण मिलता है संतुलित भोजन से। आवश्यक फैट, इसका जो मात्रक है ये 1 से 2 सर्विंग होना चाहिए। एक सर्विंग मात्रक है, जिसके वजह से सर्विंग लिया गया है
आपको प्रोटीन कितना चाहिए, 2 से 3 सर्विंग। मिनरल्स की बात करी जाए तो 3 से 5 सर्विंग। कार्बोहाइड्रेट्स की बात किया जाए तो 6 से 11 सर्विंग। विटामिन 3 से 5 सर्विंग। अब ये जो हमारे साथ में पांचों चीजें हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। क्या हमें ये मिल पा रहा है? कितनी मात्रा में हम क्या सेवन कर पाते हैं? आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, संतुलित मात्रा में पोषण ना ले तो क्या होगा? हमारा शरीर वो सारे काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हमें इनकी जरूरत है। यानी कि शरीर के लिए जरूरत क्या है हमारे साथ? शरीर का न्यूट्रीफ्लो के गुरु ज्ञान के ऊपर में अगर आप नेक्स्ट चलते हैं, तो अगर आपने भोजन की दवा की तरह खाते हैं तो आपको दवाएं कभी भोजन की तरह नहीं खानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि अगर आप भोजन में ही दवाइयों का शिकार करते हैं, यानी कि भोजन में ही दवाइयां खाते हैं, तो आपके साथ में क्या होने वाला है, आइए इसको जानते हैं। हमें संतुलित आहार की जरूरत होती है, जिसमें गैल्वे ने एक फॉर्मूला रखा है 7D। 7D का मतलब होता है फर्स्ट डी, डाइट, यानी हमें खाने के ऊपर में क्या ध्यान देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बीमारी होती है। और बीमारी से हम इसको कैसे जानते हैं? डिजीज की वजह से जानते हैं कि ये कौन सी बीमारी हमें लगी है। और वो जब बीमारी पता चलता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है। डायग्नोस करने का मतलब ये कि हमारी जांच पड़ताल करवाता है कि हमें कौन सी बीमारी है, और जांच पड़ताल के बाद हमें दे देता है क्या, ड्रग्स, यानी दवाइयाँ। और उसके बाद हमारी जो हो जाती है वो होती है डेथ। तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? डेथ के तरफ, डॉक्टर से डेथ के तरफ, या डॉक्टर से डाइट के तरफ? तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का सवाल होगा और जवाब भी होगा कि मुझे डॉक्टर से डाइट की तरफ जाने की जरूरत है। तो आपको ले चलता है डॉक्टर से डाइट की तरफ। आगे चलते हैं। डाइट से डॉक्टर, थैंक यू सर। लेकिन आज हमारे भोजन में पोषक तत्वों की गुणवत्ता क्या हो रहा है? कैलोरी, फैट, फाइबर और फल और सब्जियां, भोजन की गुणवत्ता खराब हो गई है। फल और सब्जियों में जहरीले तत्व हैं, पेस्टिसाइड एवं रसायनों का इस्तेमाल। आप जान रहे हैं ज्यादातर खेतों में क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड छिड़काव हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जो भोजन मिल रहा है वो पेस्टिसाइड वाली ही भोजन मिल रहा है। पानी की खराब गुणवत्ता की वजह से, यानी उसका पीएच मेंटेन नहीं होता और वो पानी हम पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हो क्या रहा है। तो हमारे खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सवाल आता है कि हम खाने की गुणवत्ता के लिए क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पहला तरीका है खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें गैल्वे कृषि। अगर हम किसानों को सही रूप में अगर अपने कृषि के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझा दे, या फिर हम अगर किसान हैं तो खेतों में अपने कृषि के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर करके लोगों की खाने की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घरों में, अपने खेतों में किसान भाइयों से निवेदन करें कृषि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू। और क्या किया जाना चाहिए? ये तो है इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? आगे चलते हैं। समाधान है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो आपका सवाल होगा, ये कोई दवा नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की दूर करने वाले पूरक तत्व हैं, जो हमें रोजाना खाने से नहीं मिल पाते हैं। तो क्या स्प्रूलिना दवाइयाँ, क्या मैं ये दवाइयाँ खाऊं? अच्छा ऑब्सेशन के लिए इन्हें कैप्सूल, टैबलेट या पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करना बेहतर होता है। दोस्तों, ये दवाई नहीं है, ये क्या है? फूड सप्लीमेंट है, जो हमें वसा की जरूरत थी, विटामिन की जरूरत थी, मिनरल्स की जरूरत थी, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत थी, इन सारी चीजों को मेंटेन करेगा। तो दोस्तों, आगे न्यूट्रीफ्लो का गुरु ज्ञान है। जिस प्रकार हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार हर गोली दवा नहीं होती। आप इस ज्ञान को जरूर रखिएगा। न्यूट्रीफ्लो का नेक्स्ट ज्ञान है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो गोलियों के रूप में आता है। इसका आप ये कह सकते हैं कि इसकी परेशानी यही है कि ये गोली के रूप में आता है, यानी कि जिस तरीके से दवाई दिखता है उसी तरीके से ये दिखता है। समाधान है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जिसमें हमें नीम, सोयाबीन, आंवला, स्प्रूलिना, ये सारा चीज एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के रूप में लेना ठीक है। ये सभी हमें खाना चाहिए, वो भी पूरा। ये सवाल है, तो समाधान तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में है। आगे चलते हैं। पर क्या ये हम
सब कुछ रोज सही मात्रा में खा सकते हैं? अगर नहीं तो हमारे पास समाधान है। आइए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रीफ्लो रेंज, न्यूट्रीफ्लो रेंज, जिसमें आज आपको समझाते हैं कि इस रेंज में किन किन चीजों की हमारे शरीर में ज्यादातर मात्रा में जरूरत है। तो इसमें हमारे रेंज में गैलविटा, सोयाबीन पाउडर, स्प्रुलिना, इन सारी चीजों को मिक्स किया है। तो आइए समझते हैं हमारे में जीवन में प्रोटीन की क्या जरूरत है। एक लोगों के माध्यम से एक आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन को समझने का प्रयत्न करते हैं। हाय, मैं प्रोटीन हूं, आपका 20% शरीर मुझसे बना है और मेरा शरीर का नींव फाउंडेशन में मेरी भूमिका अहम है। क्या आपको पता है मैं आपके लिए क्या करता हूं? आइए जानते हैं। प्रोटीन हमारे जीवन में किस तरीके से जरूरी है। जिस प्रकार से ईंट के बिना घर का निर्माण नहीं हो सकता, उस प्रकार प्रोटीन के बिना हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जिस प्रकार से घर अगर बनता है तो आप जानते होंगे वो ईंट के बगैर घर कभी नहीं बनेगा। उसी तरीके से शरीर में अगर हमारा प्रोटीन होता है तभी हमारा शरीर का निर्माण होता है, वरना शरीर में बड़ी सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की परेशानियां हमारे साथ में जुड़ने लगती है। तो आज मैं ले चलता हूं प्रोटीन हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या करते हैं। तो प्रोटीन के बारे में जानते हैं। आपकी ग्रोथ में सहायता करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, नए उत्तकों का निर्माण करता है, घाव भरने में मदद करता है, हार्मोन एंजाइमों के लिए निर्माण अनिवार्य है। जो आपके शरीर में हार्मोनल ग्रोथ होता है, जिसके वजह से बाल या फिर आपकी लार्वा की वजह से आपकी पाचन प्रक्रिया होती है, इसके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है प्रोटीन। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अनिवार्य है, शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। इन सारी चीजों को प्रोटीन हमारे जीवन में क्या करता है? मेंटेन करता है। तो प्रोटीन को हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरत है? वयस्क क्या करेगा? 1 किलोग्राम, यानी 1 ग्राम 1 किलोग्राम में होना चाहिए। यानी कि अगर ये कह सकते हैं 1 किलो में 1 ग्राम, एक नॉर्मल 18 साल से प्लस इंसान जो है इसको लेना चाहिए। अगर वही जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको 1.7 ग्राम जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर बच्चे की बात करी जाए तो 1.5 ग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, जिसमें आपको दर्शाया गया है IMCR के द्वारा। तो हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन 9 आवश्यक अमीनो एसिड के माध्यम से बनता है, जिसमें गैर अमीनो एसिड जो होता है हमारे शरीर में अवेलेबल होता है। ये 9 अति आवश्यक और 13 गैर आवश्यक अमीनो एसिड मिलकर शरीर में 1 लाख से प्लस प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब ये शरीर के लिए हमारा कितना जरूरी है, इसको समझने के लिए आपको मैंने बताया 9 अति आवश्यक अमीनो एसिड। ये जो होता है ये हमें शरीर में बाहर से लेना पड़ता है। 13 अमीनो एसिड जो होता है ऑलरेडी हमारे शरीर में रहता है और 9 अमीनो एसिड हमें बाहर से लेना पड़ता है। आखिर ये नाम क्या है? चलिए देखते हैं। आप सभी अपने नाम की डायरी पर लिख लीजिए। एक बार एक ट्रायल लीजिए, आप अपने नाम को लिखिए। अगर आपका नाम, जैसे मैं गुरु जी का ही नाम लेना चाहूंगा, राजेश, अगर उसमें से ए हटा दिया जाए, उदाहरण के लिए अगर उसमें से ए अक्षर को हटा दिया जाए तो कैसा नाम होगा? वो जो नाम होगा हम सबके नाम को लगभग खराब कर दिया जाएगा। यानी अगर मेरी ही नाम लिया जाए तो मेरे नाम के आगे JITNDRA, तो यानी ए को अगर हटा दिया जाए तो वो रूप अनुरूप रहेगा। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है, अनूप के बारे में बताया हुआ है, शरद के बारे में बताया हुआ है, तरुण के बारे में बताया है, दिव्या के बारे में। जिस प्रकार से ए के बिना हमारा नाम नहीं बन सकता है, उसी प्रकार 9 आवश्यक अमीनो एसिड के बिना शरीर में महत्वपूर्ण प्रोटीन का बनना मुश्किल है। तो दोस्तों, आप समझ पाए कि क्या हमारे लिए प्रोटीन किस प्रकार से जरूरी है? जवाब मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों तक? यस सर। थैंक यू सर। प्रस्तुत है प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए एकमात्र उत्पाद। तो क्या आप दूर करना चाहते हैं? हमारे पास उसके लिए उत्पाद है जिसका नाम है सोयावे प्रोटीन पाउडर। क्या आप देख पा रहे हैं सोयावे प्रोटीन पाउडर के डब्बे को, जिसमें आप 9 अति आवश्यक अमीनो एसिड, एक संतुलित मिश्रण
यानी हमें जो एमाइनो एसिड चाहिए बाहर से वो इस सोया वे प्रोटीन में मिलता है, और सोया का उच्च प्रोटीन स्रोत से बना हुआ है। प्रत्येक 10 ग्राम गेलवे सोया प्रोटीन पाउडर में 8.2 ग्राम प्रोटीन मात्रा उपलब्ध है। अब दोस्तों आप अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा, आप बाहर से अगर सोया वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं तो उसमें 2.0 ग्राम प्रति 10 ग्राम में मिलता है, और हमारे यहाँ पे कितना है उनसे आप ये देख लीजिए 6 गुना बड़ा, यानी कि 8.2 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध है। और जिसका अगर बातें करा जाए तो सोया प्रोटीन जो कि उच्च क्वालिटी प्रोटीन का स्रोत है, मल्टी डेक्सोट्रीन प्रोटीन फॉर्म है जो कि शरीर में आसानी से पाचक का काम करता है, जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया को मेंटेन करता है, यानी कि हमें जो डाइजेस्ट करता है हमारे खाने को, जो भी हम खाना के रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, वो कौन करता है? मेल्टोट्रैक्सिन। और इसके लिए आपको सोया वे का उपयोग करने का भी मैं तरीका बता देना चाहता हूँ। इसका उपयोग कैसे होना चाहिए, उपयोग हेतु आपको जो सुझाव देना चाहता हूँ वो ये है, 1 गिलास दूध फल के जूस या अन्य किसी तरल पदार्थ में ले सकते हैं। 1 स्कूप यानी कि 10 ग्राम मिलाएं। आप 1 चम्मच के अनुसार इसे मिला सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है पीडी कास स्कोर 1। ये जो है ना, ये पीडी कास स्कोर जो होता है एक मात्रक होता है जो कि प्रोटीन को मात्रा में बताता है। और पीडी कास स्कोर जो होता है, आप अगर देखेंगे किसी भी प्रोटीन पाउडर में, उसमें ज्यादातर लोगों का पीडी कास स्कोर 4 होता है, 3 होता है, लेकिन 1 किसी का नहीं होता है, ना 2, बहुत कम में 2 मिलता है। तो दोस्तों आपका पीडी कास स्कोर बहुत बेहतर है, आपको अपनी कंपनी का सोया वे प्रोटीन पाउडर को लेना चाहिए। और इसको आप ले सकते हैं किन चीज़ों में? भारतीय व्यंजन जैसे तरल पदार्थ कोई भी बनाए, आटा के साथ में, दाल के साथ में, कई अन्य खाद्य पदार्थों के साथ भी मिला करके इसे ले सकते हैं। सोया वे प्रोटीन पाउडर पूरे परिवार के लिए है। तो दोस्तों न्यूट्रीफ्लो ज्ञान, गुरु ज्ञान एक और देना चाहता हूँ। जरूरी ये नहीं कि हम क्या खाते हैं, जरूरी ये है कि हमारे शरीर को मिलता क्या है। तो दोस्तों ये ज्ञान जो है आपको समझने की जरूरत है। अब क्या मिलता है, आइए समझते हैं। विटामिन और मिनरल्स क्या है? विटामिन पौधे व जानवरों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ है। मिनरल्स क्या है? कार्बनिक तत्व है जो कि मिट्टी और पानी और पौधों के द्वारा अवशोषित होते हैं। विटामिन की बातें करी जाए तो किनके द्वारा मिलता है? पौधों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, उनके उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ से। और मिनरल्स की बात करी जाए तो किसके बाद द्वारा? मिट्टी के द्वारा, पानी और पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं। क्योंकि मिट्टी में जो मिनरल्स मिलते हैं उन सारी चीजों की वजह से अवशोषित होकर के मिलते हैं। विटामिन और मिनरल्स के कार्य क्या होते हैं? मैं इनकी अगर कार्य की व्याख्या करूं तो ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और कोशिकाओं और अंगों के कार्यों को करने में मदद करता है। वृद्धि और विकास की मुख्य भूमिका को निभाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। तो इन सारी चीजों में आपकी नीड होती है। अब विटामिन के कार्य, वसा में घुलनशील विटामिन, अगर विटामिन ए की बात करी जाए, पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, विटामिन ए, रिटानॉल और बीटा कैरोटीन, इसमें क्या फायदा क्या होता है? विटामिन आगे अगर ए हमें मिलता है तो हमारे दृष्टि, विकास, निर्माण, उन्मुक्ति, हड्डी का विकास के लिए जरूरी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बीटा कैरोटीन का कार्य करता है। यानी अगर ये बता दिया जाए, विटामिन ए जो है हमें आंखों की रोशनी में लेने में मदद करता है, जो हमारे शरीर में ग्रोथ होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ए। निर्माण यानी कि हमारे शरीर में जो नए ब्लड सेल्स बनते हैं, जो रिसाइकल होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ए। अगर हड्डी की मजबूती की बात करी जाए, अगर हमारा हड्डी मजबूत होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन ए। विटामिन डी समान हड्डियों के विकास के लिए दांतों की सही कार्य करने में उपयोगी होता है। अगर विटामिन डी और विटामिन ए की बात करी जाए, उसमें जितनी भी विटामिन है वो सारा का सारा विटामिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ई की बात करी जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षा करता है। विटामिन ए असंतृप्त वसीय अम्ल सामान्य लाल तक कोशिकाओं को बनाए रखता है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो बनता है, आरबीसी जिसको आप लोग कहते हैं, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, वो विटामिन ई की वजह से बनता है। विटामिन के यानी इसके लिए क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। यानी आप देखे होंगे कभी भी ब्लड क्या होता है? थक्के के रूप में होता है, और अगर वो ना हो तो जो आपका हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट पंप होता है, वो थक्के की वजह से ही होता है।
अगर विटामिन के नहीं रहे आपके शरीर में तो आपके हार्ट बीट की प्रक्रिया बिल्कुल धीरे धीरे हो जाएगी, जिसकी वजह से आपने सुना होगा बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ गया। उसी की वजह से होता है कि उनमें विटामिन के की कमी होती है। हड्डी के मेटाबॉलिज्म में योगदान देता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग ये बुढ़ापे में विटामिन के शिकार होते हैं। आप अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो उनको सोयाबीन प्रोटीन को जरूर आप मेंटेन कराएं। विटामिन के कार्य क्या क्या होते हैं? आपको पानी में ये घुलनशील होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चयापचय और ऊर्जा प्रदान उत्पादन में सहायता करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में देता है, प्रोटीन भी देता है। चयापचय का मतलब होता है जो आप भोजन करते हैं उसको पचाने में मदद करता है और साथ के साथ उससे एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा कभी आपने विटामिन बी अगर लिया होगा खाने के रूप में तो उसमें आपको क्या एक एनर्जी भी मिला होगा और आपका पच भी गया होगा। त्वचा को स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, एक स्वस्थ तंत्रिका प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है, लाल रक्त कोशिकाओं को गठन, हार्मोन, डीएनए, प्रोटीन में संश्लेषण की आवश्यकता होता है। वसा और प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट की चयापचय और संश्लेषण में शामिल है। मतलब मैं इन बातों को जो जल्दीबाजी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों समय का अभाव भी है और आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इसलिए मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं विटामिन सी की तरफ। संयोजी उत्तक, हड्डियों के दांतों के गठन में सहायक, अन्य पोषक तत्वों को उपयोग में सहायक, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन सी भी जो कि आपके पोषक तत्व में मिलता है। तो आगे चलते हैं पोषक तत्व में और क्या क्या है। कैल्शियम है जिसमें क्या होता है, मजबूत हड्डियों और दांतों के गठन में मदद करता है, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका को कार्य करने में मदद करता है। क्रोमियम उचित ग्लूकोज चयापचय, इंसुलिन के लिए काम करता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका सही तरीके से खाना पचता नहीं है तो आपके साथ में क्या हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बीपी के साथ में इशू आता है। तो क्रोमियम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन की भी जरूरत है, मांसपेशियों सहित शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन देने में मदद करता है। अगर ये कहा जाए कि आयरन अगर आपके शरीर में है तभी आपकी हीमोग्लोबिन बेहतर होती है। मैग्नीशियम की बात करी जाए तो समान मांसपेशियां, नसों और प्रतिरक्षा कार्य को बनाए रखता है, स्वास्थ्य हड्डियों को देने में मदद करता है। फास्फोरस की बात करी जाए तो ये क्या करता है, हड्डियों और दांतों को गठन, उन्हें स्वास्थ्य बनाए रखने में कैल्शियम के साथ काम करता है। भोजन की ऊर्जा में मदद करता है। पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संचरण के लिए महत्वपूर्ण है। हृदय और किडनी के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण, तरल पदार्थ और रेगुलेट करने में मदद। जिंक कई एंजाइम के कार्य करने में महत्वपूर्ण होता है। घाव भरने में मदद करता है। बड़े सारे लोगों का जो घाव हो जाता है जल्दी नहीं भरता है, इसका वजह क्या होता है, जिंक की कमी होता है। और विटामिन और मिनरल्स के स्रोत क्या है हमारे पास में, विटामिन का स्रोत क्या है हमारे पास में, जैसे फल, फ्रूट्स इत्यादि। और मिनरल्स किससे मिलते हैं, सब्जियों से। और विटामिन जो है कुछ जैसे मैंने आपको बताया था, जड़ वाले जितने भी आपके ये कह सकते हैं खाने के पदार्थ हैं, उनमें से जो जड़ में पैदा होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है गाजर, मूली, आलू, इन सारी चीजों में विटामिन की मात्रा पाई जाती है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि कौन सा रोग पोषक तत्व है जो फल और सब्जी में मौजूद है। तो ये बोलना चाह रहे हैं क्या कौन है सर जो डिस्टर्ब कर रहे हैं? जी सर, तो बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट चलता हूं मैं गैलवीटा की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा कौन सा, मैंने इससे पहले जो बात किया वो सोयाबीन प्रोटीन के बारे में बात किया, और अब आ जाते हैं गैलवीटा मल्टी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जो हमारे लिए क्या क्या फायदेमंद है। इसमें क्या है, उच्च क्वालिटी के प्रोटीन और मल्टीविटामिन मिनरल है। तो दोस्तों इसमें फायदा क्या है, डीएचए है। डीएचए जो सबसे ज्यादा मानसिक विकास करता है, और इन चीजों में इसमें भी 9 विटामिन और 6 मिनरल्स हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सोयाबीन प्रोटीन में भी तो 9 विटामिन और एमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से हमें सोयाबीन लेनी चाहिए या गैलवीटा लेनी चाहिए। तो मैं कहूँगा दोस्तों आपके लिए दोनों जरूरत है। अगर आप चाहें तो सोयाबीन भी ले सकते हैं, सोयाबीन खाने में ले सकते हैं, ये पाउडर है जिसे आप पीने में यूज कर सकते हैं, और आपके लिए ये दोनों फायदेमंद है। डीएचए जो होता है ये बौद्धिक विकास के लिए, बच्चों की मानसिक विकास के लिए डीएचए का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। न्यूट्रीफ्लो गैलवीटा प्रदान करता है 9 विटामिन और 6 मिनरल्स।
विटामिन ए हमारे शरीर में होता है 580 ग्राम। अगर बात करी जाए डीएचए की, तो डीएचए के बारे में मैं बात कर रहा था। ये सारे आप रेंज देख लेंगे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, पेंटोनिक एसिड, ये सारे गैलविटा प्रोडक्ट में हमारे प्रोड्यूस है। कैल्शियम भी है, आयरन भी है, फास्फोरस है, सोडियम है, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिल करके हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल है। डीएचए और एएफए, इसके बारे में आपसे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट डीएचए के बारे में आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। डीएचए जो कि शरीर के कई भागों के विकास की और देखभाल में सहायक होता है। उच्च गुणवत्ता युक्त वे प्रोटीन होता है, दूध प्रोटीन के तहत में इसका काम होता है। आवश्यक विटामिन और मिनरल्स के साथ होता है। माताओं के साथ बच्चों के सहित पूरे परिवार के लिए उपयुक्त होता है। अगर ये बात करी जाए तो डीएचए जो होता है हमारे शरीर के लिए विकास तो करता ही करता है, दिमाग के स्वास्थ्य के लिए है, हृदय की देखभाल के लिए, आंखों की लाभकारी। डी का अर्थ यहाँ से है दिमाग के स्वास्थ्य के लिए, एच का मतलब होता है हार्ट की देखभाल के लिए, और ए का मतलब होता है आंखों के लिए लाभकारी, प्लस ईएफए। अगर ये गैलविटा जो आप खाएंगे, इससे आपका क्या होगा, आंखों का विकास होगा, दिमाग का विकास होगा, और साथ के साथ में शरीर का भी विकास होगा। आंखों के लिए लाभकारी, हार्ट की डिजीज जो जिनके साथ में हार्ट प्रॉब्लम है उनको आप दे सकते हैं ये प्रोडक्ट को। बड़े सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बड़े सारे बच्चे हैं जिनको आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जिनकी आंखों की समस्या, उनकी आंखों की समस्या के लिए भी ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को। थैंक यू। इसका उपयोग का सलाह मैं देना चाहूँगा। उपयोग हेतु सजाव जो इसके प्रति दिया गया है, 1 गिलास ठंडे दूध या ठंडे पानी या गर्म दूध 200 ml में 2 चम्मच लगभग 30 मिलीग्राम के अच्छे से मिलाकर ले लें। गैलविटा प्रोटीन पाउडर पूरे परिवार के लिए, मैंने पहले भी कहा था ये दोस्तों, इसमें दिया हुआ भी है, गैलविटा प्रोटीन पूरे परिवार के लिए। थैंक यू। न्यूट्रीफ्लो गुरु ज्ञान, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, महात्मा गांधी ने कहा था, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि सर हम धन तो कमाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य हमें कमाना बहुत जरूरी है। अगर स्वास्थ्य रहेंगे तभी हमारे धन का हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बातें किन्होंने कहा था, महात्मा गांधी जी। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत की 2 प्रमुख समस्याएं, क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज जो ज्यादातर लोगों के समस्याएं हैं वो क्या है? 2 प्रकार के लिए है सर, एक मोटा एक पतला वाला। हमारे पास मोटा की समस्या है, लोगों के पास पतला की समस्या है। समझ में नहीं आता क्या ज्यादातर लोगों के साथ में जरूरत क्या है कि या तो उनका ओवरवेट हो गया, जिनकी वजह से उनकी पेट निकल गई, जिसे आप कहते हैं तोंद निकलना, और बहुत लोगों के साथ में परेशानी क्या है, उनका अंडरवेट है, यानी कि उनकी जो वेट है वो क्या है, लगभग उनके हाइट के हिसाब से बहुत कम। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इन दोनों के बारे में जानते हैं कि ये समस्याएं किस प्रकार से परेशानियों के ऊपर में काम कर रहा है हमारे जीवन में। आज भारत में मोटापा का अगर बात करे जाए तो भारत में मध्यम वर्ग के 1/3 से ज्यादा पुरुष और आधे से ज्यादा महिलाएं मोटापा से ग्रस्त हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, और ये WHO ने भी प्रमाणित कर दिया है। WHO के अनुसार 2020 तक मोटापे से संबंधित बीमारियों जैसे हृदय रोग से मरने वाले की संख्या कैंसर से मरने वालों की अपेक्षा अधिक है। अगर कैंसर की बात करी जाए और हार्ट डिजीज की बात करी जाए तो उसमें कैंसर से ज्यादा हार्ट डिजीज वाले लोग डेथ किए हैं 2020 तक। एक WHO ने ये प्रमाणित किया है, और उनका वजह क्या है? मोटापा, अत्यधिक मोटापा। और इसके लिए अधिक मोटापे की बात अगर करी जाए तो आइए समझते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। जिन्हें लिखना है आप लिख भी सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके बॉडी में बॉडी मास इंडेक्स के बारे में मैं थोड़ा सा सही तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर आपको चेक करना है अपनी बॉडी फिट है या नहीं है तो आप BMI को चेक कर सकते हैं। BMI कैसे आपको चेक करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें वजन को आप ऊपर रखेंगे और ऊंचाई
और ऊंचाई को आपने मीटर में कैलकुलेट कर लेना है, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए वेट से और अपना हाइट के अनुसार, जिसको मीटर में लेकर के आप अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका कैलकुलेशन में लेस देन 20 आया तो आपका क्या है, वेट कम है आपके हाइट के अनुसार। अगर 20 से 25 आया तो आप क्या है, स्वस्थ हैं। यानी अगर आपका वेट और हाइट इन दोनों के माध्यम से अगर 20 से 25 BMI आपका आया है तो आप क्या है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और 25 से 30 के बीच में है तो आपका वजन जो है वो क्या है, अधिक वजन है आपके शरीर में। यानी आप अधिक वजन वाले लोग हो चुके हैं, अब मोटापे से ग्रस्त होने वाले हैं, और मोटापे से ग्रस्त का मतलब क्या है, ये 30 से अधिक होगा। तो आप दोस्तों अपने BMI कर करके अपनी आप शरीर की संरचना के बारे में जान सकते हैं कि क्या आप मोटापे से ग्रस्त हैं, या आपकी वजन कम है, या फिर बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। इन चीजों को आप जरूर अपने कैलकुलेट करें, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला दिया गया है, इसको आपको आगे समझाते हैं। तो नेक्स्ट ले चलते हैं सर। मोटापे के मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण क्या क्या होता है। अनुवांशिकता, यानी कि अगर आपके पापा को आपका पापा वेटेड है, यानी कि आपके पापा मोटे हैं तो आप भी मोटे होंगे, इनको अनुवांशिकता कहता है, इसको DNA गुण कहते हैं। ड्रग्स का अत्यधिक उपयोग, यदि आप अधिक दवाई खाते हैं जिसकी वजह से आपको मोटापा होगा। अधिक कैलोरी युक्त भोजन, यानी कि आप कैलोरी वाले भोजन को खाते हैं, जंक फूड वाले सारे भोजन को खाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। उसके बाद आलस भरे जीवन, यानी कि बड़े चीजों को आप शारीरिक गतिविधि के साथ नहीं करते हैं, यानी कि समय पे जो खाने की समय होता है, एक्सरसाइज करने का जो समय होता है, उसमें आप आलस करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको अत्यधिक मोटापा होता है। जीवन शैली के कारण, बहुत सारे जीवन शैली के कारण उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है, जैसे गाड़ियों से चलना, पैदल ना चलना, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर में काम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, इनके वजह से भी उनके जीवन में मोटापा का ज़्यादातर मुख्य कारण होता है। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि बड़े सारे लोगों को होता क्या है, थायराइड होता है। आपने नाम सुना होगा थायराइड के बारे में। तो थायराइड के वजह से भी क्या होता है, उनका मोटापा होता है। और मोटापे से होने वाली समस्या लंबी उम्र को कम कर देता है। अगर आपकी उम्र लंबी है तो आपका क्या होगा, आपने देखा होगा कि मोटे लोग बहुत जल्दी स्वर्ग सिधार चले गए। तो दोस्तों आप BMI से जरूर चेक करें कि क्या आप मोटे हैं कि दुबले हैं, दोनों में आपके साथ में समस्या है। जीवन की गुणवत्ता को खराब करता है। उच्च रक्तचाप, यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, हृदय की समस्या होगी, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, गठिया होगा, यानी ज्वाइंट पेन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। मनोवैज्ञानिक परिमाण आत्मविश्वास को समाप्त कर देता है। और साथ ये परिणाम यही कहता है, भारत में सही पोषण की कमी के कारण मध्यम वर्ग के कई युवा जरूरत से ज्यादा कम वजन से ग्रस्त हैं। बड़े सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जिनका वेट है ही नहीं, और उनका वेट ना होने की वजह से उनके क्या क्या परेशानियां उनके साथ में, मैं आगे शेयर करता हूं आपको। आगे रिपोर्ट्स के अनुसार वजन कम होने का मुख्य कारण है अनुवांशिक कारणों से, यानी कि जिनके पिता पतले दुबले होंगे, जिनके दादा पतले दुबले होंगे, उनके वजह से भी होगा। पाचन प्रणाली, यानी कि उनको खाते हैं और टॉयलेट में चले जाते हैं, जिनकी वजह से भी उनके साथ में दिक्कत होगा। अत्यधिक दवाओं का इस्तेमाल, यानी बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, जिसकी वजह से भी उनके साथ में लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। सही भोजन ना करने के कारण, यानी कि जो आपकी भोजन है जिसमें विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी वो दुबले होते हैं। भूख ना लगने के कारण, अगर आपको भूख नहीं लगता है तो उसके वजह से भी आप क्या होंगे, दुबले पतले होंगे। और ये सही रिपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं अपने जीवन में इन चीजों को चेकआउट कर करके देखा हूँ। इसमें भी आपको BMI के तौर पे समझने की उस सेम तरीके से जरूरत है, मैंने पहले भी बताया आपको, उसी तरीके से इसमें भी आपको BMI चेकआउट करना है। जैसे मैंने मोटापे के लिए बताया, उसी तरीके से इसमें आपको दुबले के लिए भी है। कम वजन होने के कारण समस्या है इसमें। अगर आपका वजन कम है तो होता क्या है आपके जीवन में, आप आर्टियोस्पोरोसिस अर्थात हड्डियों का बुरबुरा होना, मतलब हड्डियों में आपकी जान नहीं रहेगी, कभी भी कहीं से क्रैक कर जाएगा। मैंने देखा है बड़े दुबले पुतले लोगों को, जो मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो बड़े दुबले पुतले हैं, और उनका कभी कमर घसक जाता है तो कभी हड्डी घसक जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो बोलता है कि मेरा हड्डी टूट गया या मेरा जबड़ा
पैरालिसिस टाइप से हो गया है। इसका वजह क्या होता है? क्योंकि वो दुबला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होता है। उनके साथ में क्या होता है, जो इम्यूनिटी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है उसके शरीर में। अनियमित मासिक चक्र के कारण प्रजनन संबंधी समस्याएं, यानी कि जो लेडीज होंगी उनके साथ में क्या होगा, उनकी मासिक धर्म जो होगी उनके कारण क्या होगा, उनके प्रजनन संबंधी समस्याएं। अगर दुबली होंगी तो उनके साथ में आप ये समझ लीजिए प्रेगनेंसी की समस्याएं होती है, ग्रोथ, विकास और डेवलपमेंट की समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों और किशोर में। आज के डेट में क्या हो रहा है, कम वजन के होने की वजह से, पतला दुबला होने की वजह से बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अब वजन की समस्याओं को कहे ना, कैसे, आगे चलते हैं। वजन की समस्याओं को ना कहने का मतलब क्या है, आगे इसके बारे में चाहते हैं। तो हमारे पास है मनचाहा वजन प्राप्त करने के 4 स्तंभ। पहला है लीन फिट, स्वस्थ भोजन, दूसरा है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, और तीसरा है ईमानदारी। आपको पहला क्या लेना होगा, हमारी कंपनी का लीन फिट। अगर आपको दुबला होना है तो उसके लिए अलग तरीके से है यूजेज, और अगर मोटा होना है तो उसके लिए अलग यूजेज है, लेकिन लीन फिट्स लेना पड़ेगा अगर आपको मेंटेन रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वस्थ भोजन जो मैंने आपको पहले बताया। आपको अगर गैल्वेटा का प्रोडक्ट लेते हैं, गैल्वेटा या फिर सोयाबीन प्रोटीन पाउडर, तो आपका स्वस्थ भोजन में ये काम करता है। आपको उसके बाद क्या करना होगा, लीन फिट्स के साथ साथ में अच्छा खाना और एक्सरसाइज भी करना होगा, और ईमानदारी दिखानी होगी इन चीज़ों में कि आप अच्छा भोजन भी खा रहे हैं और व्यायाम भी कर रहे हैं। तो आगे लेके चलता हूँ, और क्या चाहिए। लीन फिट्स को काम करने का सिद्धांत वजन पे काम करने के लिए है। भोजन में कैलोरी की मात्रा और कैलोरी की इस्तेमाल, यानी कि वजन में कमी और कैलोरी का सही संतुलन बनाए रखने के लिए लीन फिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सही संतुलन बनाने के लिए। मैं पहले भी इस बातों को बताया और यहाँ पे भी बताया है। भोजन में कैलोरी की मात्रा कम होने की वजह से क्या होता है, कैलोरी का इस्तेमाल होता है और उसकी वजह से वजन में कमी आ जाती है। तो आगे चलते हैं, वजन में कमी, इसको ठीक करने के कौन से उपाय हैं। इसके लिए लीन फिट्स के प्रोटीन पाउडर, बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है जिसको आप देख रहे होंगे डब्बे के माध्यम से। इसका भी पीडीकास स्कोर दोस्तों देखिए 1 है। गुरुगाम भूख लगने के कम करता है और पेट भरा रहता है, साथ ही पोषण तत्वों को अवशोषण में मदद करता है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर संतुलित मात्रा में इसमें मिश्रण है, यानी कि मिला हुआ है। अगर इसमें कुरकुमिन यानी कि करकुमिन हिंदी में पाए जाने वाला प्राकृतिक पिगमेंट है जो लीन फिट्स प्रोटीन पाउडर के नेचुरल कलर देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव देता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए 200 ml में 6 दूध के साथ में आपको मिलानी चाहिए। 140 कैलोरी और केवल 1 ग्राम फैट को ये बर्न कर देता है। व्यायाम के साथ साथ यानी एक्सरसाइज के साथ साथ पीने के उपयुक्त वजन के लिए प्राप्त करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार इस पीडीएफ फाइल को देख लेंगे। बिल्कुल आ रहा है सर, एक चीज आ रहा है मुझे जी भैया, मोटापा बढ़ाना है तो क्या करना है और दुबले पतले होने तक क्या करना है, ये मुझे समझ में आ रहा है सर। जी सर, इसमें लिखा भी हुआ है। जी सर, उपयोगवती उसका सुझाव दिया हुआ है। धन्यवाद सर, आपने सराहा और इस प्रोडक्ट के बारे में सर थोड़ी सी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि ये उपयोग हेतु सुझाव जरूर बताएं आप लोगों को, और आप पढ़ें भी इसके बारे में। इसको क्या करना है, 3 चम्मच लगभग 300 ग्राम लीन फिट्स मैंगो प्रोटीन को 1 गिलास दूध, रिक्म दूध या पानी के साथ में अच्छी तरह से सेक बना करके। यहाँ पे रिक्म दूध का मतलब क्या होता है, ठंडे दूध के साथ में आप ले सकते हैं, या फिर जो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा गुनगुना भी होगा तो चलेगा, और उसको अच्छे तरीके से सेक बनाए, यानी चम्मच के माध्यम से आप उसे मिला सकते हैं या किसी चीजों के माध्यम से मिला करके उसे ले सकते हैं। और लेने के लिए लीन फिट्स को खाली पेट कभी नहीं लेना है, आवश्यक ये बातों को ध्यान दीजिए। कुछ आपको खा लेना है तभी लीन फिट्स को लेना चाहिए। तो उपयोग है तो ये सुझाव है। और न्यूट्रीफ्लो का गुरु ज्ञान ये कहता है, दुनिया के लिए आप व्यक्ति हैं लेकिन आप क्या हैं? दुनिया के लिए आप व्यक्ति हैं लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। ये न्यूट्रीफ्लो का गुरु ज्ञान है दोस्तों, आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा।
कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक बहुत बड़े इंसान हैं। अब ये मधुमेह होता क्या है, शुगर हमारे साथ में इन्फेक्शन हो क्या होता है, स्किन डिजीज हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे बड़े सारे लोगों के साथ में स्किन में स्वेलिंग आ जाता है, या फिर उसमें डार्कनेस आ जाता है, इन चीज़ों की कमियां आ जाती है। हमारे साथ में जो प्रतिरक्षा होती है उसकी कमी हो जाती है, गठिया रोगी हो जाता है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो जाती है, हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है, दृष्टि की यानी कि आंख में हमें चश्मा लग जाता है। इन चीज़ों के वजह से हमारे साथ में काफ़ी परेशानियां होती है। अगर ये सारी बीमारियां हमारे साथ में हो रही है तो इसका वजह क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया। उसका वजह है हमारा खान पान। इन बातों के ऊपर में हमें बेतौर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। है कोई उत्पाद जो हर समस्या में मेरी सहायता कर सकता है? हाँ दोस्तों, आपके पास ऐसा उत्पाद है जिसका नाम है स्प्रुलिना। दोस्तों, स्प्रुलिना अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा किसी और को तारीफ करना नहीं आएगा सर, राजेश सर, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बैग में रखते हुए घूमते हुए देखा है सर। बिल्कुल सर, ये मेरा जान है सर। ये तो मुझे दौड़ना चलना सब सिखाया है सर। बिल्कुल सर। हाँ, और इतना ही नहीं, ये डिमांड मेरी मैडम को भी रहता है कि हमेशा मतलब ये सर एक रामबाण की तरह इलाज करता है। और मैं सर इसके लिए मैं एक मिनट में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ सर। मुझे भी एक टाइम पे हुआ था कि मैं बढ़ते हुए वेट से मैं परेशान था और मेरे खेलने की बहुत अच्छी शौक थी, पर क्या किया जाए, मतलब दौड़ तो पा रहे थे पर वेट होने की वजह से पैरों में और जहाँ पे ज्वाइंट होता है ना सर, ये घूमने टूटने वाला सर, वहीं पे दर्द रहता था, जिसकी वजह से खेल नहीं पाते थे। बस स्प्रुलिना इस्तेमाल करने की वजह से सर आज भी मुझे कोई बढ़िया से खेलने दौड़ा ले तो मैं सबसे अच्छा खेल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ। इसके पीछे एक ही रीजन है सर, वो है स्प्रुलिना। तो मुझे लगता है कि सर आपने जो तारीफ करी ये सचमुच में बहुत सारे लोगों को मैंने इस्तेमाल करने के लिए भी दिया है सर। और जिन चीजों की सर आपने बातें बताई ये तो है ही सर, ये तो सोने पे सुहागा वाली बातें बता रहे हैं सर। उसके साथ साथ में इसका और भी बहुत सारा फायदा है सर। तो बड़े सारे लोगों को जिन भी चीजों की परेशानी है, क्योंकि ये पूरी के पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आपकी शुगर को, आपकी हार्ट बीट की प्रॉब्लम को, आपके जो स्किन के साथ साथ प्रॉब्लम है सर, मैंने पहले ही बताया सर, ये सारी चीजों को भी ये दूर करता है सर। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है उसके स्किन में काफी ज्यादा निखार आया स्प्रुलिना खाने की वजह से सर। तो शुगर की बात कर रहे हैं सर, एक मिनट में टोकूंगा सर। जी सर, जी सर। मेरे रिलेटिव में दूर के भतीजा लगते हैं जो मेरे से एज से बड़े थे, वो शुगर से ग्रसित थे और उन्होंने जब ग्लेज ज्वाइन किए तो मैंने स्प्रुलिना एडवाइज किया। उन्होंने कहा सर स्प्रुलिना खाने की वजह शुगर कहाँ गया सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसका तो वो दीवाना हो चुके हैं सर। तो बाकी में जो आप बता रहे हैं ना सर, एक ही चीज में फायदा नहीं करता, कई तरह से कई सिचुएशन में फायदा करता है। ये सिर्फ मेल के नहीं, फीमेल के लिए सर हीमोग्लोबिन जो कमी हो जाती है उसको भी बड़ा ढंग से दूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मासिक चक्र में जो जिनको परिवर्तन हो रहा है सर, जिनको जो कि मिनिमम उनके डे होनी चाहिए, उस डे के गैपिंग में नहीं हो पाता, ब्लड में कमी होने की वजह से, उसको भी मेंटेन करता है। ये बात सर आप परफेक्ट कह रहे हैं सर। बड़े सारे लोगों को मैंने भी एडवाइस करा और उन्होंने जब इसका इस्तेमाल करा है तो वो मतलब इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं सर, और हमेशा इस्तेमाल करने वाली बातों को कहते हैं। और हमें लगता है कि हमारे कंपनी में सबसे टॉप के प्रोडक्ट में स्प्रुलिना आता है सर। तो मैं इसकी और भी तारीफ करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बीच में रोक करके इतनी अच्छी तारीफ करा और सर इस प्रोडक्ट के बारे में इतने अच्छे तरीके से आपने बताया सर। तो आगे चलते हैं। सुपर फूड, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर फूड। नाम से ही आप सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, सुपर फूड इसका मात्रक है। और फाइकोसिन इसमें कितना मात्रक में पाया जाता है? 15%। विटामिन ए के प्रीक्यूसर बीटा कैरोटीन, जो कि पहले हमने गैलविटा में देखा था। मिनरल्स की बात करी जाए तो आयरन है इसमें, मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनिशियम है, ये सारा का सारा इसमें मिनरल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की बात करी जाए तो B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B12 है। आपको मैं इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी पीछे दे चुका हूं। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे
कि मैं जिन प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहा था वो सारा का सारा चीजें इसमें अवेलेबल है। 9 अमाइनो एसिड की जो बातें करा मैंने, 13 अमाइनो एसिड हमारे शरीर में ही रहता है, यानी 13 अमाइनो एसिड, और 9 अमाइनो एसिड हमें बाहर से चाहिए, और वो 9 अमाइनो एसिड हमें क्या करता है, इस सूक्ष्म प्रोटीन को कमी प्रदान करने के लिए हमें ये लाभदायक है। तो सुपर फूड जैसा ही नाम से है उसी तरीके से स्प्रुलिना है, जिसमें ये सारा का सारा गुण है दोस्तों। यानी कि आप ये कहा जाए कि स्प्रुलिना के 10 बेहतरीन फायदे, इसको आप समझते हैं। पहले क्या करता है, हार्मोन प्रणाली के संतुलन को मेंटेन करता है। मैं ये कहूँ तो बड़े सारे लोग इस कोविड के टाइम पे कोविड ग्रसित हुए थे, जिन्होंने स्प्रुलिना का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको पता भी नहीं चला कि उनके साथ में कोविड हुआ भी और ठीक भी हो गया। ऐसे मैं अपने ऐसे 2 मित्र को जानता हूं जो इसका इस्तेमाल करते रहे और उनको पता भी नहीं चला कि वो कोविड से कब ठीक हो गए। तो दोस्तों ये हार्मोनल प्रणाली को संतुलित करता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, हार्मोनल चेंजेज होता है, उसके लिए फायदेमंद होता है। उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट को सृजन कम करने में सहायक करता है। जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को चाहिए उसमें आपको ये मदद करता है। तीसरी, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से, यानी मोटापा बढ़ जाने की वजह से, उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी चीजों को क्या करता है, ये कम करता है। चौथी चीजें, पाचन तंत्र की सही रखने में मदद करता है, यानी कि डाइजेशन में हमें मदद करता है। जो हम खाते हैं उसको अधिक अच्छी तरीके से पचाने में मदद करता है। 5वीं चीजें की बात करी जाए तो बहुत सारे फायदे थे, ऐसे 10-12 तरीके के आपको फायदे मैं उसमें गिना रहा था। ऐसे अगर आप 10 तरीके के जो फायदे हैं इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। हाई क्वालिटी का प्रोटीन अतिरिक्त लाभ के लिए सहायता है। अगर आप गैल्वे स्प्रुलिना शाकाहारी के 6 2x2 यानी कि 3 टाइम्स टैबलेट को एक दिन में लेते हैं 2 बार 12 टैबलेट्स को, तो 12 टैबलेट से प्राप्त तत्वों के लिए आपको कम से कम 90 गिलास गाय का शुद्ध, आप गाय के शुद्ध दूध को पी रहे हैं। 550 सेब, यानी कि 550 सेब का आप सेवन कर रहे हैं। 20 हरी मिर्च का सेवन कर रहे हैं। 16 सोडेन मछलियां जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 420 अंगूर के बराबर, 47 स्ट्रॉबेरी, 8 नींबू, 90 ग्राम ब्रेड, 240 ग्राम पनीर, इन सारी चीजों को मिला करके इन सब का अगर आप खुद दाम लगाएं, लेकिन गैल्वे स्प्रुलिना का आपको मिलता है मात्र 4 रुपये पर टैबलेट के अनुसार। अगर बात करी जाए, अगर पूरी 90 गिलास दूध की बात करी जाए तो मुझे लगता है 40 रुपये के दूध के हिसाब से कितने रुपए हो गए आपको समझदारी होगा। आज के डेट में 1 लीटर का 40 रुपये केजी मिलता है। 1 लीटर यानी 1 केजी 40 रुपये में, तो 9 चौके 36, अगर 360 रुपये बात करी जाए तो इसमें 90 गिलास जो दूध हो गया ये इसी से मात्रक मिल जाएगा। आपके लिए कितनी फायदेमंद है ये आप समझ सकते हैं। तो आज से ही इसका सेवन शुरू करें और अपनों को कराएं, क्योंकि इलाज से एहतियात बचाव है। अगर आपको ये कहा जाए कि आज जो हमारे बोलूं सर, जी सर, रामबाण इलाज स्प्रुलिना जो खाएगा ना, ये कोरोना का बाप है सर, जो मुझे समझ में आया है, जो हम सभी को हर एक कंडीशन में ये ताकतवर बना के रखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये सर मतलब कितना दूध है सर, जरा सोच के देखिए। सेब कितना है सर, 550 सेब सर, बताइए। 90 गिलास गाय का शुद्ध दूध, मछली भी है, अंगूर भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, नींबू भी है, ब्रेड भी, और क्या चाहिए, पनीर भी है, सारा का सारा कुछ सर। इसको खो दे तो जिंदगी खो देंगे। जी बिल्कुल सर। और सर अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं सर, कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं सर, और उसी तरीके से ये वैक्सीन ही है सर हमारे लिए। ये इलाज हमें मतलब हमें डॉक्टर के पास जाने नहीं देगा सर, अगर हम स्प्रुलिना लगातार लेते रहे सर। सही बात सर, बिल्कुल सही बोले आप। तो आप अगर इलाज कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्प्रुलिना मत ले। अगर आप इलाज नहीं कराना चाहते हैं तो आप स्प्रुलिना जरूर लें, और लोगों को भी सेवन करने के लिए आप कहें। उपयोग हेतु सुझाव, जो लोग अपने शरीर का ऊर्जावान स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो प्रोटीन के उच्च वसा वाले स्रोत के लिए पौष्टिक विकल्प चाहते हैं, सुझाव इसका क्या है दोस्तों? 4 टैबलेट रोजाना खाने के बाद 8 साल के ऊपर कोई भी बच्चा और व्यक्ति इसे ले सकता है। यानी ये ध्यान रखना है कि 8 साल से प्लस
का कोई भी बच्चा को आपको दिलाना है। इस उत्पाद का उपयोग करने से पहले गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं या चिकित्सक स्थिति वाले किसी भी व्यक्ति को एक चिकित्सक परामर्श करा लेना चाहिए। मतलब बड़े सारे लोगों में हीमोग्लोबिन अधिक भी होता है, कम भी होता है। इन चीजों को लेकर के और डीएचए की मात्रा को लेकर के अगर कोई महिलाएं हैं जो कि स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, तो उनको ये पहले चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। न्यूट्रीफ्लो का गुरु ज्ञान है, सब कुछ होने पर भी यदि मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आप ये गुरु ज्ञान को जरूर समझिएगा, क्योंकि आज के डेट में यही हमारे पास में सबसे बड़ी समस्याएं हैं स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य को लेकर के आज जो आपका सेशन चला, ये बेहतरीन सेशन था। तो आज के लिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद।